नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। ग्राम मुरमुंदा में ग्राम पटेल ही कर रहे हैं शासकीय भूमि में अतिक्रमण। जेसीसी के महासचिव नवीन अग्रवाल ने एसडीएम से की शिकायत। क्या है ये पूरी खबर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये खबर डोंगरगढ़ से लगे ग्राम मुरमुंदा का है। बताया जा रहा है कि ग्राम पटेल शेखुदास साहू के द्वारा ग्राम के मेन चौक में स्थित लाखों रुपए की शासकीय जमीन में अवैध रूप से व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। अवैध निर्माण को लेकर पटेल द्वारा धौंस भी जमाया जा रहा है। दरअसल उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपको बता दें कि शासन द्वारा ग्राम पटेल की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मानदेय प्राप्त करने वाले ग्राम पटेल शेखुदास स्वयं ही अतिक्रमण कर राजनीतिक पहुंच का हवाला दे रहे हैं। बता दें कि मुरमुंदा के मेन चौक में शेखुदास की कुछ निजी जमीन है, जिसके आड़ में वे अपनी जमीन से लगी शासकीय भूमि में भी अवैध कब्जा करते हुए व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करा रहे हैं। इससे वे शासकीय जमीन में निजी निर्माण कर व्यावसायिक लाभ लेंगे, जबकि वे स्वयं ग्राम पटेल के रूप में शासन के प्रतिनिधि हैं और हर महीने मानदेय भी ले रहे हैं। गांव में किसी भी विवाद को सुलझाने, गांव के विकास में निर्णय लेने तथा जमीन संबंधी मामलों में पटेलों की भूमिका अहम होती है। परंतु यहाँ तो पटेल ही अतिक्रमण कर शासन को लाखों रुपए का चूना लगाने में लगे हुए हैं। जी बताएंगे सर, मुरमुंदा में ग्राम पटेल द्वारा मनमानी शिकायत की हुई है कि शासकीय भूमि पर कब्जे करके व्यवसायिक परिसर बनाया जा रहा है निजी। ये अभी कल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी के द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है नवीन अग्रवाल द्वारा कि मुरमुंदा में ग्राम पटेल के द्वारा शासकीय भूमि में कब्जा करके वहाँ पे व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया जा रहा है। कल ही ये जांच आया है, अब इसको जांच का विषय है। इसमें हम लोग टीम बना के इसमें भेजेंगे। अब जो भी इसके बाद रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। वहीं इस मामले में नवीन अग्रवाल ने बताया कि मुरमुंदा के ग्राम पटेल शेखुदास साहू के द्वारा मेन चौक में अपनी जमीन से लगी हुई सरकारी जमीन पर अवैध रूप से व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने की शिकायत मुझे प्राप्त हुई है कि मुरमुंदा मेन चौक की जमीन का मार्केट रेट प्रति डिसिमिल 2.5 लाख रुपए है और शासन को 8 से 10 लाख रुपए की चपत लगाई जा रही है। शासन द्वारा नियुक्त जिम्मेदार पद पर बैठे पटेल शेखुदास साहू द्वारा यह कृत्य किया जा रहा है। एक तरफ भूपेश सरकार अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई करने की बात करती है और दूसरी ओर उनके ही नाम से धौंस देकर उनके नुमाइंदे सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ग्राम पटेल शेखुदास साहू के द्वारा कहा जाता है कि मुझे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ग्राम पटेल ने इसके पहले भी शासन को गुमराह करके सरकारी पैसों का लाभ लिया है। सड़क निर्माण के बाद जब नाली निर्माण हुआ तब सड़क किनारे रहने वाले लोगों की जमीन प्रभावित हुई। शासन ने उन्हें प्रभावित जमीन के आधार पर मुआवजा भी दिया। तब भी ग्राम पटेल ने अपनी निजी जमीन के दस्तावेज लगाकर अवैध रूप से सरकारी जमीन को अपना बताकर सरकार से मुआवजा ले लिया है, जबकि नाली का निर्माण सरकारी जमीन में हुआ है। इस तरह से नाली निर्माण की आड़ में लाखों रुपए का लाभ पहले भी पटेल द्वारा लिया जा चुका है। जब इस मामले की जानकारी के लिए मुरमुंदा पहुंचकर गांव वालों से बात की गई तो ग्रामीणों ने भी मामले की मौखिक शिकायत मीडिया के सामने की और अब लिखित रूप से शिकायत करने की बात गांव के लोगों द्वारा की जा रही है। शासकीय जमीन पर बेजा कब्जा करने को लेकर तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर व मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव से शिकायत किया जाएगा, क्योंकि शासन द्वारा शेखू साहू पटेल को शासकीय मानदेय भी दिया जा रहा है और शासकीय जमीन पर व्यावसायिक लाभ लेने के लिए कब्जा उनके ही द्वारा किया जा रहा है। जल्द ही मामले में शिकायत के बाद जमीन का सीमांकन भी किया जाएगा। अब आगे देखना यह है कि शासन प्रशासन द्वारा गरीब, निर्धन, लाचार लोगों का ही बेजा कब्जा हटाया जाता है या फिर सरकार के द्वारा सरकारी पद पर बैठाए गए कर्मचारियों के द्वारा किए गए बेजा कब्जा को हटाने के लिए तोड़फोड़ एवं अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा कर सरकार को लाखों का चूना लगाने वाले ग्राम पटेल को उसके पद से कार्यमुक्त करने की कार्रवाई शासन प्रशासन से की जाएगी या नहीं। वहीं इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी बात हम हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
बहरहाल इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ब्यूरो चीफ देवेंद्र गोरले की रिपोर्ट।